इस एपिसोड की शुरुआत भी वहीं से होती है जहाँ से लास्ट एपिसोड एंड हुआ था। होनू हेन के बारे में सोचने लग जाता है। वहीं हम दूसरे सीन में देखते हैं कि हेन जो जर्मनी के मेडिकल सेंटर पहुंच गई थी जहां उसके टेस्ट वगैरह शुरू हो गए थे। इधर होनू तो हेन के बारे में आर्टिकल पढ़ रहा था जिसमें उसे हेन के इंटरव्यू मिलते हैं, जो सब वो देखने लग जाता है, जिसमें वो अपनी और होनू की लव स्टोरी बता रही थी। दूसरे इंटरव्यू में हेन से पूछा गया था कि उसके ड्रीम के बारे में। तो हेन बताती है कि उसका ड्रीम है उसकी डिपार्टमेंटल स्टोर में हर महीने 1 ट्रिलियन बॉन्ड का सेल करना। इसके बाद इंटरव्यूअर पूछने लग जाते हैं कि आपका इस सब ड्रीम पूरा करने के बाद आप क्या करोगी। तब हेन ने कहा था कि मैं एक लंबा सा ब्रेक लूंगी। इस दौरान मैं अपने हस्बैंड के साथ पूरी दुनिया घूमना चाहूंगी। हमारी फर्स्ट एंड लास्ट थी जर्मनी की, जो हम हनीमून पर गए थे। मैं उसके साथ वॉक पर जाना चाहती हूँ, साथ में खाना खाना चाहती हूँ, चाय पीते पीते दुनिया भर की बातें करना चाहती हूँ। आई विश मैं अपने हस्बैंड के साथ इस तरह हर दिन बहुत ज्यादा हैप्पी बिता सकूं। और हेन ने ये बात पूरे दिल से कही थी। इसे देखकर होनू बहुत ज्यादा इमोशनल हो जाता है, क्योंकि अब तक वो हेन को कितना गलत समझता आया था, जबकि हेन तो उसके साथ हैप्पी रहना चाहती थी, बस कभी सामने से उसे बता नहीं पाई और काम में बिजी होकर दोनों अपनी मैरिड लाइफ को ही भूल गए थे। तो होनू को अपनी गलती रियलाइज होती है और वो अगले ही दिन अपनी वाइफ के पास जाने के लिए जर्मनी के लिए निकल पड़ता है। और इधर जर्मनी के डॉक्टर भी हेन से वही कहते हैं जो साउथ कोरिया के डॉक्टर ने कहा था कि आपका ट्रीटमेंट करने के लिए हमें कार्टी सेल्स जनरेट करना पड़ेंगे, इसलिए हमें जरूरत पड़ेगी इम्यून सेल्स की। पर क्योंकि आपके ब्लड में WBC बहुत ज्यादा कम है, इसलिए हम आपके ब्लड से इम्यून सेल्स को एक्सट्रैक्ट नहीं कर सके, जिस वजह से हम आपके ट्रीटमेंट को अभी शुरू नहीं कर सकेगा। हमें तब तक वेट करना पड़ेगा जब तक आपके ब्लड में WBC बढ़ नहीं जाते। ये सुनकर हेन बहुत ज्यादा अपसेट होती है, क्योंकि उसके पास तो वेट करने के लिए टाइम ही नहीं था और सब लोग उसे वेट करने के लिए कह रहे थे। हेन दुखी होकर एयरपोर्ट जाने लगी है और वहाँ इतने सारे कपल्स और फैमिली को देखकर उसे अपना हनीमून याद आ जाता है। जब वो होनू के साथ यहाँ आई थी तब दोनों यहाँ एक जगह गए थे। इसे लोग एक प्लेस ऑफ नो वरी बुलाते थे, इसलिए हेन अकेले ही उस जगह चली गई थी। पर यहाँ आकर भी उसे अच्छा नहीं लगा है। वो यहाँ सीढ़ियाँ चढ़ते हुए थक जाती है, उसके पैर दर्द करने लगते हैं क्योंकि उसे हील्स पहना हुआ था। वो बैठकर अपने हील्स उतारने जाती है, तभी उसे होनू की आवाज में अपना नाम सुनाई देता है। हेन आसपास देखने लगती है पर होनू उसे दिखाई नहीं देता है, तो वो कहती है कि शायद फिर से मुझे हेलुसिनेशन हो रहे हैं। पर तभी उसे सामने से होनू आता हुआ दिखाई देता है, जो उसके पास आकर कहता है कि तुम बिल्कुल भी मेरी बात नहीं सुनती हो, है ना? मैंने कहा था ना कि कोई कंफर्टेबल शूज पहनना। ये बोलकर वो अपने बैग से शूज निकालता है और हेन को पहना देता है। हेन पूछती है कि तुम यहाँ कैसे हो और तुम्हें कैसे पता कि मैं यहाँ पर हूँ। होनू तो बताता है कि तुम्हारी सेक्रेटरी से मुझे पता चला कि यहाँ डॉक्टर ने तुम्हारा इलाज करने से मना कर दिया और तुमने अपनी वापस जाने वाली फ्लाइट भी नहीं ली, इसीलिए मुझे लगा कि तुम यहीं पर होगी, क्योंकि हनीमून के टाइम पर तुम यहाँ आकर बहुत ज्यादा खुश थी और तुम्हें इस जगह का नाम भी बहुत ज्यादा पसंद था। तो हेन कहती है कि ये सब कुछ झूठ है, अ प्लेस ऑफ नो वरीज बोलकर ये लोग बस टूरिस्ट को बुद्धू बनाते हैं। तो होनू कहता है कि झूठ तो तुमने भी कहा था। हेन कहती है कि मैंने क्या झूठ कहा। होनू वो बोलता है कि क्या तुम्हें याद नहीं, जब तुमने मुझे शादी के लिए प्रपोज किया था तब तुमने मुझे प्रॉमिस किया था कि तुम मुझे कभी रोने नहीं दो। पर तुम जानती हो मैं शादी के बाद बहुत ज्यादा रोया, मैं दूसरे रूम में अलग सोने के लिए चला गया, पता है, शांति से रोने के लिए। हेन कहती है कि तब मैंने तुमसे शादी के लिए कुछ भी प्रॉमिस कर दिया था। तो उनको कहता है कि पर अब तो हमारी शादी हो चुकी है ना, मुझे ऐसे टाइम में तुम्हारे साथ होना चाहिए ना। तो हेन कहती है कि क्या मैंने तुम्हें कभी मना किया है? मैं भी चाहती थी कि तुम हमेशा मेरे साथ रहो, मैं तो कभी अकेले नहीं रहना चाहती थी। तो होनवू कहता है कि आई एम सॉरी। तो इतने साल में दोनों के बीच कम्युनिकेशन गया था, फाइनली अपने दिल की बात एक दूसरे से कहकर उस गैप को भर दिया था। हेन अपने आंसू पहुंचकर उसकी ओर अपना हाथ बढ़ाती है और कहती है कि चलो घर चले, मुझे लगता था कि यहाँ आने के बाद मुझे जीने की उम्मीद मिलेगी या कोई ऐसी जगह जहाँ कोई दुख नहीं हो, और मुझे कोई ऐसा रास्ता नहीं मिला, मैं बस तुम्हारे साथ घर जाना चाहती थी। जो सुन होनवू उसे गले लगा लेता है एंड फाइनली दोनों के बीच जो इतने सालों तक मिसकम्युनिकेशन था वो खत्म हो गया है। एक हैप्पी एंड इमोशनल के साथ ये एपिसोड का एंड यही होता है। एंड एक छोटे हैप्पी लॉक में हम देखते हैं कि हेन और होनू जब गांव से शहर की ओर आ रहे थे, हेन कार में सो गई थी, तो होनू उसे देखकर उसके हाथ लाइफ लाइन को पेन से ड्रॉ करके बढ़ा दिया था। तो ये एपिलॉग का भी एंड यही होता है। अगर आपको ये वीडियो पसंद आती है तो प्लीज लाइक करें एंड चैनल पर नए आए तो डू सब्सक्राइब एंड हिट द बेल आइकन। तो मिलते हैं नेक्स्ट एपिसोड में।